Students, let's move to the next question, which is about the figure of speeches, and you have to identify different figure of speeches in different sentences. Let's move towards the question. Here is the list of similes, metaphor, and personification. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor, and P for personification. Students, यहाँ पे राइटर ने ये कहा है कि उसने डिफरेंट सेंटेंसेस दिए और उन सेंटेंसेस में डिफरेंट फिगर ऑफ स्पीचेस यूज किए हैं, जिसमें सिमिली, मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन है। आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से सेंटेंस में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है, और उसके लिए आपको एक मैकेनिज्म दिया गया है कि आपने सिमिली के आगे एस मेंशन करना है, मेटाफर के आगे एम और पर्सोनिफिकेशन के आगे पी। लेट्स सी कि वो सेंटेंसेस क्या है। फर्स्ट सेंटेंस, टाइम इज मनी। स्टूडेंट, इस सेंटेंस में टाइम को डायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया है मनी से। इस तरह नहीं कहा गया कि टाइम इज एज प्रेशियस एज मनी, लेकिन टाइम को डायरेक्टली क्या कहा गया है कि टाइम मनी है, टाइम पैसा है। इट मींस कि यहाँ पे डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है, और डायरेक्ट कंपैरिजन आपको पता है वो क्या होता है, वो मेटाफर होता है। हम लोग जब भी कोई दो चीजों को आपस में डायरेक्ट कंपेयर करते हैं तो हम लोग मेटाफर यूज करते हैं। सो वी विल राइट एंड नेक्स्ट इज द एप्पल ऑफ माय आई। स्टूडेंट, इस सेंटेंस में भी डायरेक्टली कंपैरिजन किया गया है दो चीजों का। एप्पल ऑफ माय, उस चीज को, इट मींस के आंख का तारा, जो चीज आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, स्पेशली उस शख्स के लिए हम लोग ये एप्पल ऑफ माय आई का इडियम यूज करते हैं जो हमें बहुत ज्यादा प्यारा होता है। तो हम डायरेक्टली दो चीजों को यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं, तो जब हम डायरेक्टली दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो वो मेटाफर होता है। थर्ड इज एज बिजी एज अ बी। यहाँ पे स्टूडेंट आप इजीली देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट कंपैरिजन हुआ है दो चीजों का, कि एज बिजी एज अ बी, कि शहद की मक्खी की तरह मसरूफ रहती है। स्टूडेंट, शहद की मक्खी वो इंसेक्ट है जो हर वक्त मसरूफ रहती है, वो कभी भी अपने आप को फारिग नहीं छोड़ती, वो अपने लिए फूलों के दरमियान घूमती रहती है और वो उनका रस इकट्ठा करती रहती है। इसके लिए ये हम लोग अक्सर यूज करते हैं कि अली इज एज बिजी एज अ बी। लेकिन यहाँ पे दो चीजों को हम इनडायरेक्टली कंपेयर कर रहे हैं। हमने बीच में एज का वर्ड यूज किया है, तो हम जब एज और लाइक का वर्ड यूज करते हैं तो हम कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज कर रहे होते हैं, तो वो हम सिमिली यूज कर रहे होते हैं। तो विल राइट हियर एस। नेक्स्ट इज एज कनिंग एज अ फॉक्स। यहां पे भी स्टूडेंट इनडायरेक्ट कंपेयर किया गया है एक क्वालिटी को मद्देनजर रख के, वो क्या है, कनिंगनेस। कनिंगनेस दोनों में कॉमन है, और कनिंगनेस की बेस पे दोनों चीजों को आपस में इनडायरेक्टली कंपेयर कर दिया गया है। तो जब दो चीजें इनडायरेक्टली आपस में कंपेयर होती हैं तो हम उनको सिमिली कहते हैं। विल राइट हियर एज एस बिकॉज यहां पे सिमिली यूज हुई है। नेक्स्ट इज द विंड whispered the rumor of the forest. स्टूडेंट, इस सेंटेंस को अगर आप गौर से देखें तो the wind whispered, हवा क्या सरगोशी कर सकती है? सरगोशी कौन करता है स्टूडेंट्स? सरगोशी मैं अपने कैमरामैन के साथ सरगोशी कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ हवा सरगोशी नहीं कर सकती। यहां पे राइटर ने क्या किया है, एक नॉन लिविंग थिंग को, नॉन ह्यूमन चीज को एक ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया, क्योंकि सरगोशी करना, विस्पर करना ह्यूमन बीइंग्स का एट्रीब्यूट है। हम लोग विस्पर कर सकते हैं, लेकिन पोइट ने या राइटर ने इसको, एयर को ये एट्रीब्यूट दिया है। तो जब हम एक नॉन ह्यूमन चीज को ह्यूमनिस्टिक एट्रीब्यूट देते हैं तो तब हम लोग पर्सोनिफिकेशन यूज कर रहे हैं। सो वी विल राइट पी हियर। नेक्स्ट इज ब्राउन ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर। स्टूडेंट, इस सेंटेंस में बेगिंग जो है वो देखें, ग्रास क्या वो भीख मांग सकता है? नहीं मांग सकता। घास ने कभी भीख नहीं मांगी। इट मींस कि घास को इतना सख्त पीला हो चुका है कि वो मुरझाने वाला है। अब वो, तब राइटर कह रहा है कि द ग्रास वाज बेगिंग फॉर वाटर। अब बेग करना एक ह्यूमनिस्टिक एट्रीब्यूट है। हमारे यहाँ फकीर होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, वो बेगिंग करते हैं। इट मींस कि ये ह्यूमंस का एट्रीब्यूट है बेगिंग करना। ग्रास जो है वो एक नॉन ह्यूमन थिंग है, लेकिन यहाँ पे बेगिंग का वर्ड हमने ग्रास के लिए यूज किया। इट मींस हमने पर्सोनिफाई किया। तो विल राइट पी हियर। नेक्स्ट इज एज जेंटल एज लैम। स्टूडेंट, इसमें भी दो चीजों को इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है, तो यहां पे भी हम सिमिली लिखेंगे। एस विल बी हियर।
नेक्स्ट इज एज वाइज एज एन आउल। स्टूडेंट इस सेंटेंस में भी दो चीजों को आपस में कंपेयर किया गया है एक क्वालिटी पे जो कि है वाइजनेस, लेकिन ये कंपैरिजन इनडायरेक्टली है तो यहां पे सिमिली यूज की गई। नेक्स्ट इज द सोरी इंजन व्हीज्ड हिज डेथ कॉफ। यहां पे स्टूडेंट व्हीजिंग करना ह्यूमंस का काम है, ह्यूमन बीइंग का एक एट्रीब्यूट है व्हीज करना, लेकिन इंजन का इट मींस कि वो इंजन इतना पुराना हो चुका है कि वो अपनी आखिरी सांस ले रहा है, तो आखिरी सांस लेना एक ह्यूमन बीइंग्स का काम है, लेकिन यहाँ पे राइटर ने ट्रेन के इंजन को ये एट्रीब्यूट दिया है, तो इट मींस कि यहाँ पे राइटर पर्सोनिफाई कर रहा है। तो वी विल राइट हियर पी। ब्लैंकेट ऑफ स्नो। अब ब्लैंकेट ऑफ स्नो जो है यहां पे बर्फ की चादर, बर्फ की चादर की एग्जांपल मैंने पहले आपको पर्सोनिफिकेशन समझाते हुए भी दी थी कि बर्फ की हम अक्सर न्यूज में सुनते हैं कि बरी के पहाड़ों ने बर्फ की चादर ओढ़ ली। इट मींस कि वहां पे बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी कि सारे पहाड़ सफेद हो गए, लेकिन क्या पहाड़ चादर ओढ़ सकते हैं? चादर ओढ़ना तो ह्यूमन बीइंग्स का काम है, हमारा काम है। हमारे यहाँ औरतें ओढ़ती हैं, सर्दियों में कभी कभी मर्द भी चादर ओढ़ लेते हैं, तो इट मींस कि हम ह्यूमन बीइंग्स जो है वो चादर ओढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे राइटर पर्सोनिफाई कर रहा है ब्लैंकेट ऑफ स्नो को माउंटेन्स के साथ अक्सर पर्सोनिफाई किया जाता है, तो यहाँ पे हम लोग पर्सोनिफिकेशन लिखेंगे। सो वी विल राइट पी। नेक्स्ट इज द हार्ट ऑफ लाइन। यहाँ पे डायरेक्टली कंपेयर किया गया है हार्ट ऑफ लाइन को, तो यहाँ पे जब दो चीजें डायरेक्टली कंपेयर होती हैं तो उनको हम मेटाफर कहते हैं। नेक्स्ट इज एज ब्लैक एज क्रो। डेफिनेटली स्टूडेंट यहाँ पे दो चीजों को आपस में इनडायरेक्टली कंपेयर किया गया है किसी एक कॉमन क्वालिटी पे। जब दो चीजों को एक कॉमन क्वालिटी पे विद द हेल्प ऑफ एज और लाइक हम लोग कंपेयर करते हैं तो तब हम लोग उसे सिमिली कहते हैं। सो वी विल राइट एस ओवर हियर बिकॉज यहाँ पे सिमिली यूज हुई है। सो स्टूडेंट आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।